माय डियर स्टूडेंट, मैं आज इस वीडियो में घातांक नियम लॉ ऑफ इंडिसेस जो ये आपका लेसन है घातांक नियम, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं पिछले वाले वीडियो में इसी लेसन को बताया था जिसमें मैंने कुछ टॉपिक बता दिए थे और कुछ टॉपिक बचा हुआ था। तो आज मैं इस वीडियो में उसी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है क्यूब, सेकंड टॉपिक है क्यूब रूट और थर्ड टॉपिक है मेथड फाइंडिंग आउट द क्यूब रूट। कहने का मतलब घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ। यही तीन टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चलिए बात करता हूँ घन, यानी कि घन क्या है और घन किसे कहते हैं और घन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं यही आपको बताऊंगा। तो क्यूब, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तीन समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। कहने का मतलब ये है तीन नंबर्स हो और आपस में हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है वही घन कहलाता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे 5 ये हो गया। हम इसे लिखते कैसे हैं, 5 की पावर 3, यही मेरा होता है क्यूब। और इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125 और यही हमारा होगा घन, यानी कि क्यूब। जो मेरा ये 5 का होगा, 5 का जो क्यूब होगा वो मेरा 125 होगा। तो आप समझ गए होंगे। फिर मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, 6 × 6 × 6। अब ये जो इसका क्यूब होगा 6 के पावर 3, यानी कि हम क्यूब को ऐसे लिखते हैं और इसका जो रिजल्ट होगा 260, यानी 216, ये उसका रिजल्ट आया है और इसी को हम क्यूब कहते हैं। तो ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा इस टॉपिक पे। तो माय डियर स्टूडेंट, यानी घन क्यूब आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है और कैसे लिखा है। क्यूब रूट यानी घनमूल, तो मैं इसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका डिफिनेशन। अगर आपको डिफिनेशन समझ में आएगा तभी आगे टॉपिक कर पाएंगे। टॉपिक में कुछ भी आपको हल करना है या और कोई प्रोसेस करना है तभी आप समझ पाएंगे। चलिए मैं फिर डिफिनेशन बता रहा हूँ। जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाए कि 3 खंडित खंड बराबर हो, तो कहने का मतलब ये है जब किसी संख्या को इस प्रकार हम खंडित करें कि 3 खंड बराबर हो और प्राप्त एक खंडित संख्या उस संख्या का घनमूल कहलाती है। एक बार डिफिनेशन फिर से, जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाए कि 3 खंडित खंड बराबर हो तो प्राप्त एक खंडित उस संख्या का घनमूल कहलाती है। घनमूल को हम कैसे लिखते हैं, किस साइन से लिखते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको 3 रूट, यानी कि हम जो क्यूब रूट को लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। ये इसका होता है चिन्ह, इसी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर रूट को बताया था कि स्क्वायर रूट को इस टाइप में लिखते हैं। घनमूल को कैसे लिखते हैं,
तो घनमूल को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस साइन से लिखते हैं, इसी साइन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ घनमूल का। जैसे मैं बता दूँ कि 3√125, हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है, यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, मैं डिफिनेशन में बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। तो मैं डायरेक्टली निकालते हैं, जैसे 5 × 5 × 5, ये हो गया आपका। तो हम इसको कैसे लिखें, फिर देखिए इसमें से मुझे एक खंड लेना है, आपको पहले बताया था डिफिनेशन में। तो हम लिखेंगे कैसे, 3√5, ये हुआ। फिर आगे क्या करना है, अब 3 रूट का मतलब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मैंने 3 बार गुणा भी किया हूँ और ये 3 पहले से लगा हुआ था। तो 3 बार गुणा करने का मतलब इसके पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया। और फिर मैं अंडर रूट को जैसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3/3। अब जैसे हम इसको हटाएंगे, कहने का मतलब तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 के पावर 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 5 अकेला है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट जो होगा 125 का, वो होगा मेरा 5, ये होगा इसका रिजल्ट। तो घनमूल का मतलब ये होता है, और घनमूल ऐसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें से एक खंड को लिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक खंड को लिखा हूँ। तो जैसे मैं बता दूँ, ये जो एग्जाम्पल है घनमूल यानी क्यूब रूट को, तो क्यूब रूट को मैं 3 भागों में ऐसे खंडित करते हैं, और खंडित करने के बाद में मैं उसमें से एक पार्ट को एक नंबर को लेते हैं, और लेने के बाद में हम जैसे अंडर रूट हटाएंगे तो 3 पावर में जो हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा 3/3, और 3 को जो कैंसिल करेंगे तो ओनली 5 बचेगा। तो जो मेरा 5 बचेगा वही हमारा हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, यही रूट होता है, मूल इसका होगा क्यूब का, ये होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं आपसे। तो मेरा नेक्स्ट 2 छिपा होता है, ठीक है, 2 छिपा होता है यहाँ पे 2 छिपा होता है, और यही मेरा क्या होता है, वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल होता है। फिर नेक्स्ट में बता दूं कि 3 लिखने पर, यानी कि जो मेरा ये होता है 3 ऐसे, इसको हम घनमूल लिखते हैं, घनमूल, ये इसका घनमूल होता है, यानी कि यहाँ 3। इसी टाइप में अगर हम 4 की, मेरा 4 है, ये जो मेरे चौथे मूल को क्या करता है, ये जो मेरा 4 रूट है ये चौथे मूल को प्रदर्शित करता है। ये चौथा मूल हमें बताता है कि चौथा मूल है। इसी टाइप में अगर हमारे आगे से 5 हो, जो भी मतलब आगे बढ़ता जाएगा वो हमारा नेक्स्ट पे ऐसे मूल को जो है प्रदर्शित करता रहेगा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यह है कि रूट गुरु में लिखी गई संख्या, जैसे कि मैं दूसरा में बता दे रहा हूं कि जैसे कोई रूट है, ये इसको स्क्वायर रूट मानिए क्योंकि 2 छिपा हुआ है, तो ये जो रूट है इसे गुरु में लिखी गई संख्या का जब पक्षांतर किया जाता है तो यह
संख्या पक्षांतर संख्या पर 1 में घात बन जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे हमारा 2 छिपा हुआ है, जब हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये क्या होता है, 1 पर घात बन जाती है, 1 पे घात बन जाती है, √x है। ये जैसे √x है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि तो छिपा हुआ है, और जैसे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे 3√x हो जाएगा, तो जैसे हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि 4 है, तो 4 है ये मेरा, तो x, तो जैसे हम इसे इस साइड में लेके आएंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोसेस ये बनता जाएगा। अब दूसरी बात ये आ रहा है कि ये मेरा सेकंड टॉपिक था और मैं फर्स्ट बता चुका हूँ। थर्ड टॉपिक मेरा है कि जैसे 3√x क्या होता है, तो इसका जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट मेरा है ये, तो ये 3√x बराबर, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं, तो ये लिखने का जो इसका x की पावर 1/3 हो जाएगा। और ये मेरा जो दूसरा टॉपिक है 3 है, रूट के बाहर है ये x, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसे दूसरे तरीके से हमको लिखना पड़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि 3x, एक बार इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3x, और इसके बाद में x के पावर हो जाएगा 1/3। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंट होता है। 3x और x के पावर 1/3 ये होता है। इन सारे प्रोसेस में यही डिफरेंट होता है। तो मैं अभी आपका एक टॉपिक बचा हुआ है घनमूल ज्ञात करने की विधि। तो घनमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द क्यूब रूट। तो ये आपको टॉपिक में कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट घनमूल ज्ञात करने की विधि, रेजोनेशन होगा, परिमेयकरण के बाद में आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा। नहीं कि 2 टॉपिक बचा हुआ, इसी 2 टॉपिक को मैं बता देने के बाद में आपका ये जो घातांक नियम लॉ ऑफ इंडिसेस है ये समाप्त हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको घनमूल ज्ञात करने की विधि और परिमेयकरण, रेजोनाइजेशन, ये 2 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में